हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खंडी मात्राएं सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और मैं आपको लिख लिख करके बताता हूं कि किस तरह से 12 खंडी मात्राएं बनती हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन अक्षर आपको आने चाहिए। ठीक है, यानी कि अ से लेकर के ज्ञ तक और स्वर जो होते हैं अ से लेकर के अ तक। तो यहाँ पर देखिए, तो आज हम शुरू से हिंदी 12 खड़ी मात्राएं सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अ से शुरू करते हैं। जैसे कि ये अ है, ठीक है, अ आ, ये आ, इसके बाद ई, ऊ, इसके बाद री आता है इसके बाद, लेकिन री को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो 13 खड़ी बन जाएगा। यहाँ पर हम 12 खड़ी लिख रहे हैं तो री को छोड़ देते हैं। ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, इतना तक आपको आ गया। ठीक है, तो इतना आने के बाद आपको कंठस्थ 1-2 लाइन का याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अ से लेकर के आ तक, इसके बाद इसी का साउंड बार बार दोहराते जाएगा। ठीक है, यानी कि ये स्वर हैं और ये स्वर का भी 12 खंडी मात्रा होता है। ठीक है, यानी अ से लेकर के अह तक इसका भी 12 खंडी होता है। तो जैसे कि इनका मात्राएं भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इनका मात्रा लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है। ठीक है, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है इसका कोई मात्रा नहीं होता है और ये है आ का मात्रा। ठीक है, ये आ है, ऊपर में देख सकते हैं, और ये आ की मात्रा। और छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये हमारा है बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये इस तरह से, ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऊ, कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, और ये बड़ी ऊ है, बड़ा ऊ, तो उसकी मात्रा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये इधर पूरा घुमा होता है और ये आधा घुमा होता है। ठीक है, यहाँ ऐसे। इसके बाद ए, ये ए है, तो इसके मात्रा इस तरह से। ठीक है, यानी कि किसी अक्षर के ऊपर में लगता है इस तरह से। और ए की मात्रा ये 2 डंडी ऊपर में ऐसे। ठीक है, तो ए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये है ओ। ठीक है, तो ओ की मात्रा यहाँ पर लिखता हूँ, ये है ओ की मात्रा। ठीक है, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा, औ की मात्रा हो गया। और अंग की मात्रा ये है। ठीक है, यानी कि ऊपर में लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर में यहाँ। और अह की मात्रा, अह की मात्रा देखिए, अह की मात्रा 2 बिंदी पीछे में लगता है किसी भी अक्षर के पीछे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ अ में यहाँ पर लगा है, तो ये अह है। ठीक है, तो उसी तरह से सभी व्यंजन में इन्हीं मात्राओं का उपयोग किया जाएगा, बार बार इन्हीं मात्राओं को रिपीट किया जाएगा। ठीक है, यानी क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी 12 खंडी मात्राएं बनेंगे हम इन्हीं का उपयोग करेंगे। तो इतना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह, ये सभी मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर क है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यंजन अक्षर क है, ये क है। ठीक है, तो का, इसके बाद का लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, क लिखूँगा, इसके बाद इसमें मात्रा लगाऊंगा। कौन सा मात्रा, आ की मात्रा लगाऊंगा। देखिए ये आ की मात्रा है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आ की मात्रा है, ये इसकी मात्रा है, और ये तो यही मात्रा यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा ई, यानी कि आ के बाद ई होता है ना, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगेगा, यहाँ पर क लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि सभी को यहाँ पर क लिखना है और यहाँ इसकी मात्राओं को लगाते जाना है। तो इसमें ई की मात्रा मैं लगा दिया, ये वाला मात्रा को लगा दिया। अब ठीक है, ये वाला मात्रा लग गया, तो इसे की पढ़ेंगे। अब फिर यहाँ क लिखता हूँ मैं यहाँ पर एक और क लिख दिया। ठीक है, और इसमें लगाऊंगा मैं ये बड़ी की मात्रा, यानी इसकी मात्रा को, तो ऐसे मैं ये मात्रा लगा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो इसे पढ़ेंगे की पढ़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा की है और ये छोटा की। और फिर यहाँ पर क लिखूँगा मैं, ये क है। ठीक है, ये क, और इसमें लगाऊंगा मैं ऊ की मात्रा। अब देखिए इसके बाद ऊ आता है, तो ये ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ का मात्रा इसमें लगा देता हूँ ऐसे, तो ये कु हो गया। ठीक है,
अब फिर क लिखता हूँ मैं, क लिखा, फिर अब मैं लगाऊंगा बड़े ऊ की मात्रा, यानी कि यहाँ अब बड़ी ऊ बचा हमारा, तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। तो इसको मैंने इसमें ऐसे लगा दिया, तो इसे पढ़ेंगे कू, ठीक है, यानी कि स्वर के जैसे ही आवाज़ आएगा, ठीक है, यानी कि ऊ का मात्रा लग रहा है तो ऊ के जैसे ही आवाज़ आएगा इस क में। क को कू पढ़ेंगे, ठीक है, कू, ऊ की मात्रा लगा तो इसे कू पढ़ेंगे, तो ऊ का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे क है इसे, अब कौन सा मात्रा लगाऊंगा, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा इसमें लगा देता हूँ। अब क्या पढ़ेंगे इसको, ए की मात्रा लग गया तो इसे के पढ़ेंगे, ठीक है, के, यानी कि ए का साउंड आएगा इसमें, तो के पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क लिखता हूँ फिर, और क में लगाता हूँ मैं ए की मात्रा, ये वाला मात्रा लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ए की मात्रा इसे लगा दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर ए की मात्रा लग गया, तो कै पढ़ेंगे इसे। अब फिर क लिखता हूँ, अब इसमें लगाता हूँ ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसा होता है, यहाँ पर आप देखिए ये है ओ की मात्रा, ठीक है, ये ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा इस तरह से है ऐसे, ठीक है, तो ये ओ की मात्रा कमी जुड़ गया, तो इसे को पढ़ेंगे, यानी कि इसमें ओ के जैसे साउंड आ रहा है, ठीक है, ओ के जैसे साउंड आ रहा है। इसके बाद ओ है, तो यहाँ फिर से क लिखूँगा मैं, और इसमें लगाऊंगा औ की मात्रा, यानी कि औ की मात्रा ये वाला है, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से इसमें लगा हुआ है औ की मात्रा, ठीक है, ऐसे, तो ये औ की मात्रा है, तो मैं इसका मात्रा को इसमें लगा देता हूँ ऐसे, तो इसे कौ पढ़ेंगे, तो इसका भी साउंड ऐसे ही आ रहा है, औ के जैसे, कौ, औ, ठीक है, एक जैसे आप साउंड आ रहा है। अब बच गया कंग, क, ठीक है, फिर क लिखा यहाँ, और इसमें लगाऊंगा मैं अंग की मात्रा, ठीक है, तो ये बिंदी, ये छोटी सी बिंदी है यहाँ, जैसे अंग में लगा है, या अन, ये इसे दो तीन तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, अन पढ़ते हैं, अम पढ़ते हैं, और कहीं कहीं अंग भी पढ़ते हैं। तो यहाँ इसे कम पढ़िए या कंग पढ़िए या कन पढ़िए, जो भी पढ़िए, ठीक है, तो इसमें ये मात्रा लगा हुआ है। अब एक बच गया और, तो यहाँ पर लिख देता हूँ उसे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि हमारा कह, क लिख दिया, और अह का मात्रा लगा दिया ये वाला, ठीक है, तो अह का मात्रा ये दो बिंदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अह की मात्रा है, तो ये यहाँ लग गया, तो इसे कह पढ़ेंगे, तो इसका भी साउंड अह के जैसे आ रहा है, तो वैसे ही साउंड आएगा जिस भी स्वर का मात्रा जिस अक्षर में लगेगा उसका साउंड वैसे ही आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं ख, चलिए अब ख देखते हैं। तो यहाँ पे क के बाद ख होता है, तो यहाँ ख है, ठीक है, ख में कोई मात्रा नहीं है, ख है, ठीक है, और यहाँ पे और ख लिखता हूँ मैं, ये ख में लगा देता हूँ आ की मात्रा, देखिए अ के बाद आ होता है, और आ के बाद ई के बाद बड़ी ई, और उ ए ओ अन अह या अह, ठीक है, तो वैसे ही बार बार रिपीट होगा, जैसे ख, खा, खे, खे, खो, खो, खे, खाए, खो, खाओ, खंग, खह, जैसे कि यहाँ पे देखिए क, का, कि, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह, वैसे ही जैसे कि यहाँ ए भी वैसे ही है, आ ई उ ए ओ अंग अह, ठीक है, तो यहाँ उसको भी वैसे ही बनाना है, इसको भी, तो इसको लगाता हूँ ख, खा लिखेंगे इसको, तो इसमें आ की मात्रा लगेगी, ठीक है, इसकी मात्रा लगेगी, ये खा हो गया। अब फिर खा लिखता हूँ, अब इसमें लगेगी ई की मात्रा, इसकी मात्रा, ठीक है, तो इसकी मात्रा ये है, इस तरह से ई की मात्रा लग गया, तो इसे खी पढ़ेंगे। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ख, अब इसमें लगाऊंगा बड़ी की मात्रा, यानी कि इसकी मात्रा ये वाला है, ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे लगेगा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ ख लिखा, अब इसमें लगाऊंगा ऊ की मात्रा, ये ऊ बच गया है, ठीक है, इसके बाद ऊ है तो ऊ की मात्रा लगाया। अब फिर ख लिखता हूँ, उसमें लगाता हूँ बड़ी ऊ की मात्रा, ये वाली मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी होती है, तो ये खू, इसके बाद खू हो गया, इसके बाद खे, ख लिखा और इसमें लगाया ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा लगा दिया, तो इसे खे पढ़ेंगे। और फिर ख लिखा, इसमें लगाया ए की मात्रा, ठीक है, यानी इसके बाद ए होता है, तो ए की मात्रा लग गया, तो इसे ख पढ़ेंगे। और ओ क्या बच गया, ओ, तो ख लिखा और ओ की मात्रा इसमें लगा दिया, तो इसे खो पढ़ेंगे। और फिर ख लिखा, अब इसमें लगा दिया औ की मात्रा, ठीक है, औ की मात्रा, औ के बाद अंग होता है, तो फिर ख लिखा, उसमें लगा दिया अंग की मात्रा, तो ये खंग हो गया। अब क्या बच गया, खह, ठीक है, तो इसमें मैंने एक और ख लिखा, इसमें अह की मात्रा लगा दी, तो इसे खह पढ़ेंगे। तो वैसे ही आपको 1 2 3 लाइन का आप कंठस्थ याद कर लेते हैं तो आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है, और आपको पढ़ने का अभ्यास करना होगा। तो जैसे ख, खा, खे, खे, खो, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खंग, ख। देखिए इसको छोटा ही बड़ा ही, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, ठीक है,
तो इसी तरह से यहाँ इसे छोटा खी पढ़ना है, इसे बड़ा खी, यानी कि इसको कम समय में और इसको अधिक समय लगाना है। जैसे खी खी खो खू, ठीक है, और इसको सिंपल पढ़ देना है, खे खाए खो खाओ खं खह। इसके बाद देखिए ख के बाद क्या होता है, क ख ग होता है, ठीक है। तो यहाँ ग गा, फिर गी गी, गु गु, गे गए, गो गौ, गंग गह। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से सभी बनेगा। और उदाहरण के लिए मैं एक आध ठो आपको और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखना आ जाए, लिखना और पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सभी को बताऊंगा तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे, आप लोग अपने से आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क ख ग घ, अब घ लिखूँगा। तो घ का देखिए घ, और सेम लिखते जाऊँगा, इसमें आ की मात्रा लगेगा, घा घी, घ में इसमें ई की मात्रा लगेगा, इसके बाद बड़ी घी घी, इसमें बड़ी की मात्रा, और इसके बाद घू, तो इसमें ऊ की मात्रा, और फिर बड़ा घू, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, इसके बाद घे, ठीक है, इसमें ए की मात्रा, और इसमें घाए, तो इसमें ए की मात्रा, और यहाँ घो, इसमें ओ की मात्रा, यहाँ घो, तो इसमें औ की मात्रा, और यहाँ घंग, तो इसमें अंग की मात्रा, और इसमें घाहा, तो इसमें आहा की मात्रा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ऐसे ही लिखते जाना है सभी का, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।